नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा। क्या हिंदू धर्म में सच में 33 करोड़ देवी देवता हैं? ये एक ऐसी बात है जो अक्सर सुनने को मिल जाती है, कभी कभी मजाक में तो कभी बातों बातों में। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है या इसके पीछे सदियों पुरानी कोई बहुत बड़ी गलतफहमी छिपी है? आइए आज इसी दावे की परत दर परत पड़ताल करते हैं और जानते हैं ये पूरी की पूरी गलतफहमी सिर्फ एक शब्द की वजह से है। जी हाँ, संस्कृत भाषा के सिर्फ एक शब्द की गलत व्याख्या ने इस 33 करोड़ वाले मिथक को जन्म दे दिया। तो वो शब्द है कोटि। अब देखिए, संस्कृत में कोटि के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब तो है करोड़ यानी 10 मिलियन, लेकिन इसका एक दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब है प्रकार या कैटेगरी। और बस सारा राज यही छिपा है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ देवता नहीं बल्कि 33 कोटि देवता लिखा है। यहाँ पर कोटि का सही मतलब करोड़ नहीं बल्कि प्रकार है। इसका सीधा सा मतलब हुआ 33 प्रकार की दिव्य शक्तियाँ, न के 33 करोड़ अलग अलग देवी देवता। जी हाँ, 33 यही वो असली संख्या है जिसका जिक्र ऋग्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। 33 करोड़ नहीं, सिर्फ 33। तो सवाल ये है कि ये 33 प्रकार की दिव्य शक्तियाँ कौन हैं? असल में इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। ये हैं 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। चलिए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले आते हैं 12 आदित्य। इन्हें सूर्य का ही अलग अलग रूप माना जाता है। ये प्रकृति और समय के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं, मतलब कि ये सोलर एनर्जी और नेचर के साइकिल के प्रतीक हैं। इसके बाद है 11 रुद्र। इन्हें भगवान शिव का रूप मानते हैं और ये हमारे अंदर की जीवन शक्ति यानी प्राण और इस दुनिया में बदलाव के सिद्धांत को दर्शाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव ही जिंदगी का नियम है। फिर आते हैं 8 वसु, जो प्रकृति के मूल तत्व हैं, जैसे आग, धरती, हवा और आकाश, मतलब वो बेसिक एलिमेंट्स जिनसे मिलकर ये जीवन संभव हुआ है। और आखिर में है 2 अश्विनी कुमार। इन्हें देवताओं का डॉक्टर कहा जाता है, जो अच्छी सेहत, हीलिंग और वेलबींग के प्रतीक हैं। अच्छा, तो अब ये तो साफ हो गया कि 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं। पर यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है ना, कि क्या इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म एक पॉलीथीस्टिक यानी बहुदेववादी धर्म है? इसका जवाब हमें ऋग्वेद के एक बहुत ही गहरे श्लोक में मिलता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। ये हिंदू दर्शन का सार है कि परम शक्ति तो एक ही है, भले ही उसके रूप और नाम कितने ही क्यों न हों। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सूरज तो एक ही है, पर उसकी किरणें अनगिनत हैं। तो क्या हर किरण को एक अलग सूरज कहेंगे? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन उसकी शक्तियां और रूप अनेक हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इतने सारे रूप क्यों हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब अलग हैं। हमारी जरूरतें, हमारी भावनाएं सब अलग हैं। किसी को ज्ञान चाहिए तो वो माँ सरस्वती की उपासना करता है, किसी को धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की, और किसी को शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की। लेकिन अंत में ये सारे रास्ते उसी एक परम शक्ति की तरफ ही जाते हैं। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी तो यही कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसका मतलब है कि जो भी जिस रूप में मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। ये बात पूजा की आजादी के विचार को और भी मजबूत करती है। तो चलिए अब तक की पूरी बातचीत को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं। मिथक ये है कि 33 करोड़ अलग अलग भगवान हैं, लेकिन सच ये है कि 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं। मिथक ये है कि हिंदू धर्म में अनगिनत भगवान हैं, लेकिन सच ये है कि परम शक्ति एक ही है, बस उसके रूप और नाम अनेक हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इस गिनती को सही करने पर ही खत्म नहीं होती। ये पूरी समझ हमें एक और भी गहरे आध्यात्मिक सच की ओर ले जाती है। उपनिषद हमें एक महान सत्य बताते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ।
ये हमें सिखाता है कि वो दिव्य शक्ति सिर्फ बाहर मंदिरों में ही नहीं बल्कि हम सब के अंदर मौजूद है। हम सब उसी एक परम चेतना का हिस्सा हैं। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वो दिव्यता हमारे अंदर ही है तो फिर असली खोज कहाँ से शुरू होती है? शायद जवाब की शुरुआत भी हमारे अंदर से ही होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और